अब खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों से बात की है। दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई दंगाइयों पर होनी चाहिए जो मिसाल बने। यह बात सच है कि बहुत कम समय में दिल्ली पुलिस के जवानों ने जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा को न सिर्फ काबू किया बल्कि उसके बाद इलाके में हिंसा की एक भी घटना को पिछले 3 दिन में पनपने भी नहीं दिया। लेकिन समाज में विभेद करने वालों ने किस बात का फायदा उठाया, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें 16 अप्रैल को दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़प की है, जब दोनों तरफ से पत्थर चलते हुए दिखे। अब इसके 3 दिन बाद की तस्वीर देखिए, जहां 16 अप्रैल को कम पुलिस बल की मौजूदगी में पथराव हुआ, गोली चली, तलवारें निकली। उसी जहांगीरपुरी में सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फिर से पत्थरबाजी होती है। यहाँ पर ये वाली कॉलोनी है जहाँ पर बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच एक महिला को ले गई थी पूछताछ के लिए। उसके बाद ऊपर वाले घरों से देखिए, ये ऊपर वाले जो घर है यहाँ से पथराव की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए नीचे, अगर दिखाइए अशोक, नीचे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्थरबाजी, यहाँ पर कुछ ही देर पहले पत्थरबाजी की गई है और ये बाद से यहाँ से तुरंत लोगों को हटना पड़ा, क्योंकि यहीं पर अभी भी आप देख रहे हैं मशक्कत कर रही है पुलिस। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं जब लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहां पर आ गई थी गेट पर, और यहीं पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, उनको पीछे रोक रही है, समझा रही है। ये पत्थर जहांगीरपुरी में तब चले जब 16 अप्रैल को तमंचा चलाने वाले सोनू शेख के घर से एक महिला को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ले जाने लगी। पहला सवाल यही है, जिस जहांगीरपुरी में दिल्ली के भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद पथराव की नौबत आ जा रही है, क्या ऐसे इलाके से बिना इजाजत शोभा यात्रा निकलने देनी चाहिए थी? आप कल्पना कीजिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, इस तरफ ये दिखाइए, ये रिजर्व्ड आर्म फोर्स किस तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई है उसके बाद से अपना हेडगियर पहनकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया है। नया जुलूस नहीं निकल सकता है, जुलूस परंपरागत ही होने चाहिए। अगर परंपरागत नहीं तो जुलूस नहीं निकल सकता है। और पहले कितना फोर्स लगता था, अब कितना लग रहा है, और कोई नया जुलूस निकल रहा है तो ये मान के चलिए कि लोगों के इरादे नेक नहीं है, इसलिए उसके बारे में फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। नाजायज जुलूस नहीं निकलना चाहिए, और अगर नाजायज निकला है तो उसके बारे में कार्रवाई करें। कार्रवाई तो अब दिल्ली पुलिस ने की है। 16 अप्रैल की हिंसा जिस शोभा यात्रा के दौरान हुई, उसे बिना इजाजत निकालने वाले आयोजक विश्व हिंदू परिषद के प्रेम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस दौरान आरोप दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के और भी लगते हैं। रैली जो पहली निकली थी वो बहुत अच्छी निकली थी, उसके बाद जो दूसरी रैली निकली वो भी सही निकली, बस तीसरी रैली में क्या पंगा हुआ ये समझ नहीं आया। किसने पहले पत्थर मारा, ये वहाँ से पत्थर आया या वहाँ से पत्थर आया। यहाँ अगर पुलिस शुरू से अपनी जिम्मेदारी निभाती तो ये लोग तो एक बार नहीं बताया, लोगों ने सुबह 1 बजे जुलूस निकाला, फिर 4 बजे जुलूस निकाला, फिर 6 बजे जुलूस निकाला। इसीलिए आपको सवाल नंबर 2 से ये जानना जरूरी है कि किसी धार्मिक यात्रा को पुलिस से कैसे इजाजत मिलती है? क्या कभी भी कोई भी अपने धर्म की धार्मिक यात्रा लेकर निकल सकता है? हफ्तों पहले तैयारी हो जाती है। हर थाने में हिंदुस्तान के 6-7 रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके के त्योहारों के बारे में लेखा जोखा और जानकारी रखते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद जुलूस के रूट के ऊपर एक तो कोई नई चीज नहीं हो सकती है। हर थाने में त्योहार रजिस्टर होते हैं, उसमें सब रजिस्टर्ड होता है कि पिछले साल इस मौके पर कौन कौन से त्योहार निकले और उसमें क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया। अगर ये शोभा यात्रा पहले नहीं निकली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, ये दिल्ली पुलिस की मैं कमी मानता हूँ। ये बात खुद पुलिस विभाग की जिम्मेदारी यूपी में बड़े स्तर पर निभाने वाले 2 पूर्व डीजीपी कहते हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस की चूक का नतीजा है जहांगीरपुरी की हिंसा?
इसी हिंसा में तीसरी शोभा यात्रा को लेकर निकले दल की अगुवाई बीएचपी के उमाशंकर दुबे कर रहे थे, जिनकी गर्दन पर तलवार का जख्म है। इनकी बात सुनिएगा। वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। आपने अंसार को बोला था कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, कुछ कहा था उसने उस वक्त? उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जो लोग अब तक पकड़े गए, उनमें 8 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनमें से मुख्य रूप से पकड़े गए अंसार और असलम दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि अंसार और असलम ही इस हिंसा के मास्टरमाइंड थे। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया है कि अंसार अपने साथ 3-4 लड़कों को लेकर आया और शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ बहस की, जिसके बाद हिंसा हुई। अदालत में भी बाकायदा दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि दरअसल अंसार ही और असलम ही इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड है। 15 अप्रैल को शोभा यात्रा की उनको जानकारी मिली थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस की चूक पर सवाल उठाती तीसरी थ्योरी यह है, क्या धार्मिक यात्रा निकलने देने से पहले आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर निगरानी की प्रक्रिया पुलिस ने नहीं अपनाई थी? रजिस्टर्ड बदमाशान, पुराने पेशेवर बदमाश, चाकूबाज, इस तरीके के जो शातिर अपराधी जिनका नाम कभी आया हो, 25 साल में भी आया। पुलिस में जो जन्म कुंडली होती है वो जीवन पर्यंत रहती जब तक मुलजिम जिंदा है। उसकी हिस्ट्री शीटें, उसके आधार पर लिस्ट बना करके उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट। मुश्किल यह है कि एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट का ना होना, एक भी नाजायज हथियार का बरामद ना होना, यह दिखाता है कि कहीं पुलिस की कार्रवाई में चूक थी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, रिकवरी ऑफ इलिसिट आर्म्स एंड वेपन्स। निश्चित तौर पर अगर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्राओं को इजाजत देने के बाद स्थानीय पुलिस तय नियमों के साथ अपराधियों पर नजर रखती, अवैध हथियारों की धरपकड़ करती, तो हिंसा भड़कने से जहांगीरपुरी में रोकी जा सकती थी।